मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सब स्वस्थ, सुखी और संपन्न होगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें हिंदी ग्रामर पर कुछ व्याकरण से संबंधित अन्य तथ्य बताने जा रहा हूँ। अन्य तथ्य का मतलब, इसके पहले मैंने तुमको हिंदी व्याकरण में निबंध दिखाया, पत्र भी तुम्हें पढ़ाया। आज मैं हिंदी ग्रामर से शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, उसे हम डिटेल में तुम्हें समझाकर बताना चाहूँगा। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं इसे हमें जानना है, या बोलेंगे परिभाषा, शब्द की परिभाषा क्या है। तो ध्यान देना, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर यदि तुम्हें आते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं तो ठीक है, नहीं अक्षर के विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा संक्षिप्त। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। अक्षर या वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। अ से लेकर के अ तक, क से लेकर के ज्ञ तक, ये हमारे वर्णों में आते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे क प्लस म प्लस ल, कमल एक शब्द हुआ, लेकिन कमल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह वर्णों के मेल से हुई है, जिसमें मैंने क शब्द मिलाया, क वर्ण मिलाया है, म वर्ण मिलाया है और ल वर्ण मिलाया है। इसी प्रकार से अमन, अ वर्ण प्लस म वर्ण प्लस न वर्ण, अमन। इस तरह से बहुत सारे शब्द जो है हम बना सकते हैं। कमल है, कटहल है, करण है, जितना चाहें उतने शब्द हम जो है बनाते जाएंगे, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि वर्णों का जो मेल होगा वह सार्थक होना चाहिए, और नहीं तो फिर शब्द वे जो बनेंगे वह शब्द जो है व्यतिक्रम के होंगे, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा, वे शब्द शब्द के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने शब्दों के भेद को निम्नलिखित ढंग से बताया है। मैं एक एक करके बताना चाहूँगा। जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे प्रश्न है। अर्थ की दृष्टि से ध्यान से देखना, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं तुम्हें हम बताना चाहते हैं। अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के शब्द हैं। पहला शब्द सार्थक शब्द, दूसरा शब्द निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आना, जाना, भागना, रोना, खेलना, कमल, मदन। इन शब्दों का जो है एक अर्थ निश्चित है। जैसे यदि हम कमल कहेंगे तो कमल का मतलब होता है किसी फूल का नाम है कमल।
अमन बोलेंगे, अमन एक बच्चे का भी नाम हो सकता है, अमन माने शांति भी हो सकता है। तो इस तरह से अमन का अर्थ निकलता है। दूसरा शब्द मेरा इसमें है अर्थ की दृष्टि से निरर्थक शब्द। वे शब्द जो वर्णों के मेल से तो बनते हैं लेकिन उनका अर्थ नहीं होता है, उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जैसे चर, पर, घर, टर, ये सभी जो शब्द होते हैं इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है और इनका साहित्य में हम प्रयोग नहीं करते हैं। ये ऐसे ही बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है जिनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे टर शब्द है, यह मेढक के द्वारा निकाला जाता शब्द है, उसका हम कुछ अर्थ नहीं समझते हैं। चर शब्द का प्रयोग खटिया पे बैठने के समय भी या कभी कुर्सी पे बैठते समय चर शब्द का जो है उत्पत्ति होती है उससे, लेकिन इसका कोई हमारा व्यापक अर्थ नहीं है। इस तरह से हमने तुम्हें बताया अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के शब्द हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। संक्षेप में कहेंगे, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल। जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्द में वही मैंने बताया, जैसे खटर पटर, ये सब जो है निरर्थक शब्द है। अब ध्यान देना, यहाँ पे है बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। पहला योग, ध्यान देना, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द बताएंगे। जिन शब्दों का खंड न हो या जिन शब्दों का खंड करने पर निश्चित अर्थ न हो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब कुछ रूढ़ शब्दों का मैं उदाहरण बता रहा हूं, जैसे घोड़ा। घोड़ा शब्द रूढ़ शब्द है। घोड़ा शब्द रूढ़ शब्द है यदि हम घोड़ा को 2 भिन्न भिन्न वर्णों में बांट देते हैं तो घो प्लस ड़ा होता है, और इस तरह से इसका यदि हम खंड करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ध्यान देना, यह व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर मैंने तुमको पहला बताया। यौगिक शब्द, ध्यान देना, यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिला हुआ है। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिला हुआ है और दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। बहुत सारे यौगिक शब्दों को मैंने तुम्हें कई बार बताया, आज भी बता रहे हैं। जैसे हिमालय शब्द है, हिमालय कॉमन है, जानते हो हिमालय। इसके यदि हम खंड करते हैं अपने साहित्य की दृष्टि से तो हिम प्लस आलय होगा। हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर, अर्थात जो बर्फ का ही घर हो उसे कहते हैं हिमालय। विद्यालय दूसरा शब्द है विद्यालय। विद्या प्लस आलय, विद्या का भी मतलब होता है, आलय का भी मतलब होता है। अभी बता के जा रहे हैं। विद्यार्थी एक शब्द है विद्यार्थी, एज लाइक यू ऑल, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी शब्द को जब हम खंड में देते हैं तो विद्या प्लस अर्थी होता है। विद्या का मतलब होता है पठन पाठन से संबंधित तत्व विद्या है, ज्ञान की संबंधित शब्द विद्या है। अर्थी का मतलब चाहने वाला, अर्थात ज्ञान को चाहने वाला जो होता है वह होता है विद्यार्थी। विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी। इस तरह से देयर आर मेनी वर्ड्स
फॉर दिस एग्जाम्पल तो हम बता सकते हैं महालय, हिमालय, शिवालय, ये सभी जितने भी शब्द हैं ये हमारे जो है यौगिक शब्द बनते हैं। तीसरा, व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द, जिसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे दो शब्दों का जो दो अर्थ होगा उसको मिला करके एक निश्चित अर्थ बनेगा। अब जैसे मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, एक बार फिर से देखो, योग रूढ़ शब्द को मैंने क्या तुमको बताया, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, दोनों ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम मिलाते हैं तो वे दोनों शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। जैसे पंकज, पंकज, पंकज यहाँ पे दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है पंख और दूसरा है शब्द ज। पंख माने कीचड़ और ज माने जायमान, जन्म लेने वाला। तो जो पंख में, कीचड़ में जो जन्म लेता है, अर्थात जो कीचड़ में खिलता है, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं पंकज। अर्थात यहाँ पे कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, ये दो अलग अलग अर्थ हुए, लेकिन इसका जब हम विशेष अर्थ लेते हैं तो मेरा बनता है कमल, पंकज। इसी को हम जलज में लेते हैं, जल प्लस ज, जल में जन्म लेने वाला, जल में खिलने वाला, वो भी कमल ही है। जलज, नीरज, तोयज, ये सभी कमल के लिए प्रयोग किया जाता है और यह योग रूढ़ शब्द है। इसके अलावा यदि हम देखें कि हमारे कुछ ऐसे, जैसे लंबोदर, लंबोदर ध्यान देना, लंब माने लंबा, उदर माने पेट। अब यहाँ पे इन दोनों शब्द के दो अर्थ हैं, लेकिन लंबा और पेट कहने से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका जब हम दोनों मिलाते हैं तो लंबोदर का एक विशेष अर्थ होता है, वह कहलाता है गणेश। तो इस तरह व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के तीन भेदों को बताए। अब इससे आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्रोत के आधार पे शब्द के भेद। स्रोत के आधार पे शब्द के भेद। स्रोत, स्रोत शब्द का मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद है, चार शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ध्यान देना, तत्सम शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द, विदेशज शब्द। समझ में आया? स्रोत के आधार पे या इसे व्युत्पत्ति के आधार पे कहते हैं। स्रोत, स्रोत का यहाँ पे चार शब्द मैंने बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तत् का मतलब है उसी के समान, तत् का मतलब है वही या उसी, और सम का मतलब होता है समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से निकलते हैं और उसी के समान होते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, घृत, जल, दधि, सूर्य, ये सभी शब्द जो है हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा शब्द तद्भव। तद्भव शब्द का मतलब होता है वे शब्द
जो संस्कृत भाषा से उखड़े होते हैं, संस्कृत भाषा को तोड़ करके या संस्कृत भाषा का विकृत रूप तद्भव कहलाता है। इस तरह से यदि नहीं समझ में आता है तो समझ सकते हो, जैसे सूर्य तत्सम शब्द है, सूर्य को तोड़ मड़ोड़ करके हम इसे सूरज के रूप में लेते हैं। सूर्य तत्सम शब्द है और सूरज इसका जो है बिखरा हुआ रूप है, व्यतिक्रम में है, इसे हम सूरज कहते हैं। घृत तत्सम शब्द है, घी तद्भव शब्द है। जल तत्सम शब्द है, पानी इसका विकृत रूप है। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, जैसे आम्र है, आम्र संस्कृत शब्द है, आम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव में आता है तो हम उसी तरह से आम बोलते हैं। और अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप हम अपने हिंदी बोलचाल की भाषा में आग करते हैं, यह हमारा तद्भव शब्द होता है। दूसरा शब्द देख लेते हैं इसके अलावा, देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हमारे पूरे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपनी भाषा है, वह देशज शब्द कहलाती है। जैसे खिचड़ी है, पगड़ी है, लोटा है, खटिया है, मचिया है, बर्तन है, ये सब हमारे जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग रूपों में बोली जाती है, इसे हम देशज शब्द कहते हैं। इसके अलावा चौथा शब्द स्रोत के आधार पे विदेशज शब्द कहलाता है। विदेशज शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो विश्व के भिन्न भिन्न देशों में बोली जाती है, लेकिन वे शब्द हमारे हिंदी भाषा में जो कि तो बोले जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वे शब्द जो है विदेशी हैं। वे शब्द ऐसे लगते हैं जैसे ये हमारा हिंदी शब्द है। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल में तुमको दे रहा हूँ, उदाहरण के रूप में, जस्ट तुम सभी समझते हो, जैसे मोबाइल। मोबाइल शब्द अंग्रेजी शब्द है और इस मोबाइल शब्द को हम बड़े आसानी से अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रेडियो, स्टेशन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, मास्टर, हेडमास्टर, इतने सारे शब्द जो है हमारे होते हैं कि हम इसे हिंदी भाषा में बड़े आसानी से बोलते जाते हैं, जैसा लगता है कि यह अपना ही हिंदी शब्द या हिंदी भाषा के शब्द स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अब हम प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद बोलेंगे। प्रयोग के आधार पे शब्द के दो भेद हैं। एक यहाँ पे देखो लिखे हैं, प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। पहला शब्द है विकारी शब्द, दूसरा शब्द है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदले जाते हैं। वे शब्द जो रूप, लिंग, वचन तथा कारक के आधार पे बदले जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान देना, जैसे लड़का, यदि हम लड़का एक शब्द मैंने बोला, लड़का का यदि हम लिंग बदल करके तुम्हें बताना चाहते हैं तो लड़का का लड़की। यदि हम इसे वचन के रूप में बदलेंगे तो लड़का मतलब एक लड़का, लड़के मतलब बहुत से लड़के। उसी तरह से ये तो तुमको मैंने संज्ञा बताया, संज्ञा में भी है, सर्वनाम में भी है। जैसे कुछ शब्द, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, हम इसको रूप, रंग, वचन तथा कारक के आधार पर बदल रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी शब्द जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। और इस विकारी शब्द में चार आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
अभी तो मैंने तुमको संज्ञा और सर्वनाम में बताया, उसी का रूप जो है विकारी शब्द में। अब यहाँ पे एक ठो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, संज्ञा सर्वनाम बताए, क्रिया का देख लो। जैसे जाना, जाना क्रिया शब्द है, सभी बच्चे जानते हैं। अब जाना का हम अगर बदलते हैं, लड़का जाता है, लड़की जाती है। लड़का के आधार पे अगर मैंने वचन बदला लड़के, तो वहाँ पे जाता के आधार पे लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियाँ जाती हैं। यहाँ पे कहने का मतलब खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, धोते हैं, खाता है, पीता है। यहाँ पे वचन बदल गया क्रिया का। इस तरह से हम इसके रूप को परिवर्तित कर दिए और यह मेरा हो गया जो है विकारी शब्द में क्रिया शब्द। लास्ट इसका बनता है जो है अविकारी शब्द, विकारी शब्द में ही चौथा विशेषण का। जैसे विशेषण, विशेषण शब्द क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे रोगी, रोगी। ये जो उदाहरण करना है तुम्हें, तो मोहन रोगी है। मोहन की विशेषता क्या है कि मोहन रोगी है। अब रोगी शब्द को यदि हम बदलेंगे तो रोगी का रोग बनेगा। तो इस तरह से रोगी का रूप चेंज हो गया, रोगी का रोग हो गया। इस तरह से 4 शब्द तुमको बताए इसमें, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया के शब्द और विशेषण के शब्द। अब प्रयोग के आधार पे जो उसके अलावा मेरा जो है बनता है, तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण यहाँ कहने का मतलब क्या है, अभी तुमने विकारी शब्द देखा, विकारी की दूसरा भाग होता है अविकारी शब्द। मैंने परिभाषा नहीं बताया, फिर से एक बार तुम्हें इसका ध्यान दिला दे रहा हूँ। प्रयोग के आधार पे मैंने बताया विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द के विषय में विस्तृत व्याख्या किया। अब अविकारी शब्द के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वे शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन तथा कारक के आधार पे हम नहीं बदल पाते, हम नहीं बदल पाते, उन्हें हम अविकारी शब्दों में लेते हैं। जैसे किंतु, किंतु अविकारी शब्द है, इसका कोई रूप परिवर्तन नहीं है। किंतु, परंतु, क्योंकि, अभी, कोई, कहीं, ये जो शब्द मैंने तुमको बताया, इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं है। ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन अविकारी शब्दों में 4 आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक। तो ध्यान देना प्रयोग के आधार पे। अब एक बार फिर से सारांश में मैं तुमको बता दे रहा हूँ। अभी मैंने तुमको बताया शब्द किसे कहते हैं, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 2 शब्द होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। फिर दूसरा मैंने बताया बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे, इसमें 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे शब्द के मैंने 4 भेद बताया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। इसके बाद अंतिम में मैंने बताया तुमको प्रयोग के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्दों के विषय में भी विस्तृत बताया और अविकारी भी शब्दों के भी विषय में तुमको विस्तृत बताया। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपना जो है शब्द की उत्पत्ति और शब्द की व्याख्या और शब्द के भेद मैंने तुम्हें बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि तुम सभी को आज के इस पाठ में रुचि भी हुई होगी और अच्छे ढंग से तुम लोग समझ भी सकोगे। धन्यवाद।